अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेल्थ असेसमेंट 2 में चैप्टर 7 में आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू द कंसेप्ट्स ऑफ कंप्रीहेंसिव रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। यानी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री लेने वक्त आप किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आप इसमें क्वेश्चन करेंगे, इन केस ऑफ फीमेल्स आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप उसकी एज ऑफ मीनार को पूछेंगे, यानी कौन सी एज में उसको फर्स्ट पीरियड्स आए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप उससे पूछेंगी कि आपके पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं। उसके अलावा पीरियड्स की ड्यूरेशन कितनी है, यानी कितने दिन तक पीरियड्स चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगी वो ये होगा कि इज़ देयर योर पीरियड्स आर हैवी और लाइट ब्लीडिंग, यानी जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हैवी है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या फिर लाइट ब्लीडिंग है। नेक्स्ट आप उससे पूछेंगे कि क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जैसे एमेनोरिया। एमेनोरिया में क्या होता है, एक तो प्राइमरी कंडीशन होती है, दूसरी सेकेंडरी कंडीशन होती है। तो सेकेंडरी कंडीशन में मोस्टली क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उसको 1 मंथ में पीरियड्स आते हैं, फिर 2 मंथ छोड़ के 3 मंथ तीसरे मंथ में आते हैं, तो इसको हम एमेनोरिया बोलते हैं, यानी बीच में थोड़ा बहुत रुक जाए इरेगुलर पीरियड्स को हम एमेनोरिया बोलते हैं। उसके बाद ओलिगोमोनेरिया। ओलाइगोमोनेरिया का मतलब है, ओलाइगो का मतलब होता है लिटिल, यानी स्मॉल अमाउंट में मेंसेस आ रहे हैं तो उसको हम ओलाइगोमेनोरिया बोलेंगे। ओके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। देन जो लास्ट क्वेश्चन आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में करेंगे वो है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में आप उससे पूछेंगे कि क्या आपके पीरियड्स पेनफुल हैं, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को ज़्यादा सीवियर पेन होता है और बहुत को नहीं आता, तो आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे लास्ट में। देन उसके बाद सेकंड जो आप हिस्ट्री लेंगे वो है प्रेगनेंसी हिस्ट्री। प्रेगनेंसी हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी का नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। देन आप उसके पूछेंगे कि आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, क्या लाइफ बर्थ कितनी है, उसके अलावा मिसकैरेज कितने हुए हैं, एबॉर्शन कितने हुए हैं या फिर स्टिल बर्थ कितने हैं। देन आप उससे कॉम्प्लिकेशंस पूछेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान प्री इक्लेम्सिया होती है, उसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जब वो वुमेन प्रेग्नेंट होती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस भी आप प्रेग्नेंट वाली जो प्रेगनेंसी वाली हिस्ट्री है उसमें आप उससे पूछेंगे। नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल एंड कंट्रासेप्शन के बारे में पूछेंगे आप कि कौन से मेथड्स वो यूज़ करती है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हार्मोन्स का यूज़ कर रही है या फिर कोई ऐसा बैरियर यूज़ कर रही है या फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूज़ कर रही है या फिर वो स्टेरिलाइजेशन वाला प्रोसेस कर रही है जिससे वो अपनी बर्थ को कंट्रोल कर रही है। उसके अलावा उसके इफ़ेक्टिवनेस यानी उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो उसने कंट्रासेप्शन वगैरह करवाई है उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये भी आप उससे पूछेंगे। उसके बाद आप उससे उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, जिसमें आप उससे एज ऑफ सेक्सुअल डिबर्थ पूछेंगे, यानी कौन सी एज में उसने सेक्स किया था, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। उसके बाद नंबर ऑफ़ सेक्सुअल पार्टनर्स आप पूछेंगे, ठीक है, कि कितने पार्टनर से। मोस्टली यहाँ की बात अगर हम करें तो 99% फीमेल का सेक्सुअल पार्टनर एक ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ वेस्टर्न्स की वजह से लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ़ सेक्सुअल पार्टनर्स भी आप सही नहीं लगता, ठीक है, लेकिन एज अ नर्स आप उससे पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है उनकी हिस्ट्री आप लेंगे कि क्या कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में पूछेंगे। उसके बाद गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे कि विजाइनल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जैसे कि यीस्ट की वजह से विजाइना में इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज की वजह से होता है और ट्राइकोमोनियासिस की वजह से विजाइना में इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट एबनॉर्मल पेप समीर और सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, यानी जो उसकी पेप समीर है क्या वो एबनॉर्मल आ रही है और उसके अलावा उसकी सर्वाइकल डिस्प्लेजिया तो नहीं हो गई, ये भी आप उससे हिस्ट्री में लेंगे। उसके बाद उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में पूछेंगे कि क्या आपकी ओवरी में कोई ऐसी डायग्नोज हुई है कभी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ओके, उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोसोमायोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है, इसमें जो यूट्रस है उसके बाहर दूसरी लाइनिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो ये भी हिस्ट्री आप ज़रूर उससे लेंगे।
नेक्स्ट आप उसकी इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी के बारे में पूछेंगे। क्या उसको प्रेग्नेंट होने में डिफ़िकल्टी हो रही है? क्या वो फर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट ले रही हैं क्या वो फ़ेल हो रहे हैं? जैसे कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस वगैरह हो गए, ठीक है? जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्री नेटल एंड पोस्ट पार्टम हिस्ट्री लेंगे, जिसमें आप उसकी प्री टर्म लेबर और डिलीवरी के बारे में पूछेंगे। उसके अलावा पोस्ट पार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में पूछेंगे। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि क्या वो अपने बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड करवाती है या नहीं करवाती, अगर करवाती है तो कितने टाइम तक करवाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप ब्रेस्ट फीडिंग हिस्ट्री में लेंगे। उसके बाद उसकी फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव गोल्स के बारे में उससे हिस्ट्री लेंगे, यानी वो कितने बेबीज़ प्रोड्यूस करना चाहती है और कितने कितने टाइम के बाद बेबी को प्रोड्यूस करना चाहती है। तो इसमें सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि यू हैव एनी डिज़ायर फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी, क्या अभी आपको ख्वाहिश है फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने की। उसके अलावा आप उससे पूछेंगे कि एनी प्लान फॉर कंट्रासेप्शन और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, कंट्रासेप्शन के लिए क्या आपने कोई प्लान किया है या फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्या का इरादा है आपको। उसके अलावा एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे वो भी आप उससे पूछेंगे, जैसे कि बहुत सारी वुमेन्स जो है ना वो शिकार होती हैं सेक्सुअल एब्यूज़ और ट्रॉमा का, तो उसकी हिस्ट्री भी आप उससे लेंगी क्योंकि ये भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सर्जरीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में उससे पूछेंगे और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पूछेंगे। तो इस तरह से आप एक कंप्रीहेंसिव रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री ले सकती हैं एज ए नर्स। So this comprehensive reproductive history helps the healthcare provider understand a patient's overall reproductive health and make informed decision about diagnosis, treatment, prevention of reproductive related issue। अब आप इस तरह से अगर उस पेशेंट की कंप्रीहेंसिव रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री लेंगी तो उससे आपको उस पेशेंट की ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद एक अच्छा डायग्नोस आप बना के उसको एक अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं रिलेटेड टू जो भी उसके रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं उससे, और उसको प्रिवेंट भी कर सकती हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।